सीएम साहब धमका रहे कि प्यार से मांगो सब कुछ दूंगा, लेकिन अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो आपका मुस्तकबिल खराब होगा। इतना अहंकार मैंने फर्स्ट टाइम देखा है किसी व्यक्ति में। मतलब आपका भविष्य खराब है। भविष्य अब उनका क्या है? कोई डेली वेजर 55 पे, कोई 60 पे है, कोई 58 पे है। उसका भविष्य अब उसके बच्चे हैं, उसके बेटे हैं। अब आप उनको भी खराब करने चले हैं क्या? मुस्तकबिल वही है उनका। एनवाईसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस री एंगेज करने वाली है 2014 में। हालांकि ये पीएम साहब का पैकेज है, मनमोहन सिंह का पैकेज है 2010 या 12 का, 1.5 साल का ही था, लेकिन फटाफट री एंगेज किया। आज तक उनकी सुध नहीं ली। रहबरे खेल के लिए 2400 लोग, रहबरे खेल जिनको एक जाब्ते के तहत 7 साल के अंदर रेगुलर होना है। हमारे मिनिस्टर साहब रोज जाके कहते हैं तुम्हारी फाइल क्लियर हुई थी, क्लियर है तुम्हारी फाइल। ये भी नहीं पता है जवाब एक सवाल का जब वो देते हैं तो 983 पोस्ट वो वैकेंट बोलते हैं कि मेरे पास 983 पोस्टें ही है, लेकिन 2400 लोगों को बोल रहे हैं कि फाइल आपकी क्लियर है। कितना मजाक करोगे लोगों के साथ, नौजवानों के साथ कितना मजाक करोगे। आज मतलब नौकरियां लेने के लिए और विशेषकर ये आउटसोर्स की नौकरी लेने के लिए भी अबे नौजवान कहां जाएगा? उसे बताइए दरवाजा कौन सा है। मतलब विपक्ष आपको दुश्मन दिखता है। हम खड़े हुए तो आपको यह लगता है कि पता नहीं ये सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि एक प्रेसिडेंट है, एक प्रक्रिया, एक परंपरा है। विपक्ष बातें रखता है और बड़े कूल काम ढंग से सत्ता पक्ष सुनता है, लेकिन सत्ता पक्ष में 2 लोग ऐसे खड़े कर दिए हैं सीएम साहब ने जिन्हें बैठा ही नहीं जाता, इस पद की गरिमा का भी नहीं पता, और सीएम साहब को यह नहीं पता चला कि इसका असर उन पे भी पड़ गया। जो सीएम साहब पिछले टेन्योर में थे, ये संगत का भी असर पड़ता है। हम दुश्मन नहीं आपस में सर, विचारों के आधार पे हम बातें रखते हैं यहाँ पे, और आपको सुनना है। यहाँ पे मैं अजीब तमाशा देख रहा हूं। ये जो सत्ता पक्ष के एमएलए हैं जो दिन भर इन मिनिस्टर्स के कैबिन्स में, चेंबर्स में बैठे होते हैं, इनको काम भी नहीं करने देते, यहां पे ज्यादा चलाते वही है, जबकि ये अपोजिशन का काम होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हाउस स्मूथ चले, हाउस में कोई इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, डिसिप्लिन उस प्रकार उस मैनर में हम चलाएं। लेकिन अभी तक जो देखने में आया है वो सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से जो ये रोल निभाते आ रहे हैं, क्योंकि इनको कश्मीर में वहां पे जिस राजनीति से ये उभर के आए हुए हैं उस राजनीति को बरकरार कर रखना है। क्यों? क्योंकि यहां पे सत्ता पक्ष पे, रूलिंग पे जो बात आएगी, इन्होंने ये गेंद दिल्ली में फेंकी है। चिल्लाना है, बीजेपी वाले नहीं करने दे रहे हैं। तो ये हाउस है, 90 लोगों का हाउस है, 6 लोग आप कैबिनेट चला रहे हो, बाकी आपके एमएलए प्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप फंडिंग दे दीजिए, तो बाकी विपक्ष को आप मार दोगे क्या? जो ही बात उठी, नहीं दिल्ली से ये नहीं हो रहा है। ये 90 लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है, हमने इकट्ठे होकर इस हाउस को चलाना है, जम्मू कश्मीर की बेबूदी की बात करनी है। यह हम सबका फर्ज बनता है। यहां पे हम दुश्मन नहीं है। पिछले 2-3 महीने जम्मू में बहुत ज्यादा शोर रहा, नहीं यहां पे डेमोलिशन हो रही है, सरकार के पास जाए तो सरकार हाथ पीछे करते, नहीं हमें पता नहीं है, प्रशासन उनके पास जाओ तो हमें पता नहीं। तो लगभग 1425 डेमोलिशन स्ट्रक्चर्स डेमोलिश किए हैं अभी तक, और इन 1425 डेमोलिशन में 1014 सिर्फ कश्मीर प्रोविंस के हैं, और ये सारे रेजिडेंशियल हाउसेस डेमोलिश किए हैं कश्मीर में। पूरे देश दुनिया में ये दिखाया गया यहां पे मुसलमानों पे अत्याचार हुआ रहा है। कोई एक व्यक्ति जिसको खूब बेचा, सरकार ने भी बेचा, जिसको लगा नहीं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, ये देखिए क्या हो रहा है। तो ये जो 1014 रेजिडेंशियल डेमोलिशंस आपने की कश्मीर में, वो मुसलमान नहीं थे, वो कश्मीर के हैं। इसलिए सौदा बेचना है सिर्फ जम्मू का, वो किसने हटाया, वो किसने डेमोलिश किए, जरा बताया जाए। ये भी एक व्यक्ति को आपने ऐसा बेचा, मुसलमान पे जुल्म हो रहा है, और
उसी व्यक्ति का ये कहना है कि जो सरकार के बड़े बड़े लोग मेरे पास आए थे, मुझे बड़े बड़े वादे किए थे, आज वो सरकार के लोग ना मुझे फोन उठा रहे हैं ना मुझे दिख रहे हैं। पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट को सस्पेंड किया आपने। 5 लाख कनाल हुआ, 1400 का 5 लाख कनाल स्टेट ने शुरू किया। नहीं, आप चाहते हैं कि एनक्रोचर्स, आप लेजिटिमेट कर रहे हैं एनक्रोचर्स को। आप लैंड ग्रेबर्स को लैंड ग्रेबर्स को लेजिटिमेट कर रहे हैं क्या? आप जस्टिफाई कर रहे हैं। वहीद साहब ये जस्टिफाई कर रहे हैं, लेजिटिमेसी दे रहे हैं उनको। जो लैंड ग्रेब करेंगे, ये देखिए पीडीपी की चाल, ये देखिए पीडीपी। एक मैं सुझाव देना चाहूंगा सीएम साहब को। वैसे सुझाव इनको अच्छा नहीं लगेगा, मेरा खासकर तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। सीएम साहब ये कर सकते हैं, ये जो शहर में या इवन अब रूरल एरियाज में भी ट्रैफिक जैम की बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा जैमिंग रहती है। मैं मेन हाईवेज वो नहीं बोलता हूं, लेकिन इंटीरियर अंदर वाले रोड्स जो हैं उनमें बड़ी दिक्कत है। पार्किंग प्लेसेस नहीं है। सच में लोग गाड़ी कहां रखेंगे? बीच सड़क में रख देते। मेरा निवेदन रहेगा, अगर हम हर मोहल्ले में, हर किसी हैबिटेशन जहां पे भी है, इसको पार्किंग को प्राइवेटाइज कर दे। कोई एक कनाल जिसके पास रकबा पड़ा है या 2 कनाल पड़ा है, वो पार्किंग हो सकता हम फैसिलिटेट भी करें, सरकार अगर करे तो वो उस मोहल्ले की वो जो गाड़ियां हैं वो वहां पे पार्क हो जाए, ताकि ये जो रोड्स हैं, रोड्स खाली रहे। तो मेरा सुझाव रहेगा, अगर सरकार को ये पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जैसे चल रहा है चल ही रहा है। मैं अंत में एक लास्ट बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। एनएलयू जो एक डिमांड है जम्मू की, कोई गुनाह नहीं है, जायज डिमांड है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। सीएम साहब ने कह दिया नहीं, आईआईटी जम्मू आया तो कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आया, आईआईएम जम्मू आया तो कश्मीर में कोई सड़क पे नहीं आया। मतलब सड़क पे आना और इसको कंपेयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ करना, ये कहां की बुद्धि और विवेक है? अगर कश्मीर के बच्चों ने आईआईटी नहीं मांगा तो नहीं मांगा, उसमें क्या दिक्कत है? आईआईएम नहीं मांगा तो नहीं मांगा। जम्मू के लोग, जम्मू के बच्चे मांग रहे हैं, तो इसमें क्या कंपेयर करना है कि उन्होंने नहीं मांगा था तब, इसलिए आपको नहीं मिलेगा। शिक्षा का संस्थान है, एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है और डिस्क्रिप्शन है सरकार के पास। राजकीय विश्वविद्यालय है, स्टेट का यूनिवर्सिटी है, 2 दे सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसको भी उसी प्रिज्म से देखना, इस रीजन क्या उस रीजन का। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बच्चे शिक्षा का संस्थान मांगते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि एक एनएलयू यहां पे भी घोषणा करके एक थोड़ा सा बड़े दिल का भी मुजाहिरा करे सीएम साहब। सिर्फ इसी एक शल में घूमे रहना, रिलीजन इसी में, तो ये कोई बड़प्पन नहीं होता है। इतना ही